राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आरएस भर्ती के अंतर्गत और ग्राम सेवक के अंतर्गत ये आए हुए प्रश्न है और हमारे एग्जाम के अंतर्गत भी रिपीट हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, इसकी स्थापना 1976 के अंतर्गत हुई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। डामोर जनजाति जो है अधिकांशतः पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है? प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, कोटा और बारा में, या फिर भीलवाड़ा में। देखिए सही आंसर होगा डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। देखिए हाल ही की भर्ती के अंतर्गत ग्राम सेवक के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। इससे भी पहले कई अधिक भर्तियों के अंतर्गत ये आया हुआ क्वेश्चन है। और इसके अलावा जितनी भी जनजातियाँ हैं उनके क्षेत्र आपको जरूर ध्यान रखना है। जैसे कि करासी जनजाति है, सांसी जनजाति है, ये किन किन जिलों में पाई जाती है वो आपको ध्यान रखना है। पाल किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है। हाल ही में ग्राम सेवक भर्ती के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था। तो पाल क्या होता है? देखिए पाल भीलों की बस्ती को कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए जो भील जनजाति के गांव के मुखिया होते हैं उनको कहा जाता है गमेती। फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? पटवारी परीक्षा के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बारां जिले के अंतर्गत सहरिया जनजाति राजस्थान में निवास करती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेम क्वेश्चन 2020 के अंतर्गत जो आरपीसी के द्वारा एग्जाम करवाया गया इसके अंतर्गत आया था। इसके अंतर्गत क्या पूछा गया था कि बारां जिले की जो शाहबाद और किशनगंज तहसील है यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो ये बताना था। तो सहरिया जनजाति। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? तो देखिए जो बडेर पद का प्रयोग करता है वो समुदाय है सीरवी समुदाय। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो सीरी समाज की इष्ट देवी है इनका नाम क्या है? आई माता। आप सभी ने नाम जरूर होगा। आई माता का जो प्रमुख मंदिर है वो बिलड़ा के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर या फिर असुरक्षित जनजातीय समूह है? पुलिस भर्ती के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था 2022 के अंतर्गत। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन, सहरिया जनजाति। कू क्या है? कू क्या होता है? हाउस कीपर भर्ती के अंतर्गत ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कू क्या होता है? देखिए कू होता है भील जनजाति का घर। यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और देखिए जो भी स्टूडेंट जिन्होंने हाउस कीपर भर्ती का पेपर दिया होगा, अगर उन्होंने ओल्ड पेपर के क्वेश्चन मिलाए होंगे तो उनका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि ओल्ड पेपर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं और इससे काफ़ी अधिक फायदा भी होता है अगर हम इसको देख के जाते हैं। तो दजिया और चिमता जो है राजस्थान की किस जनजाति से सहसंबंधित है? तो देखिए ये दोनों जो स्थानांतरित कृषि हैं ये भील जनजाति से संबंधित हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन नीचे दिया है, थर्ड ऊपर दिया है। हालांकि ये वीडियो है लेकिन अगर ये टेस्ट के रूप में अगर हो तो इसको काफ़ी अधिक ध्यान देना होता है, क्योंकि जब हम OMR भरते हैं तो उसमें फिर गलतियाँ हो जाती हैं। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि ऊपर से 2 है तो 2 नंबर लगा के आ जाते हैं, जबकि वहाँ पर 3 लिखा होता है, इस कारण फिर वो गलत हो जाता है। तो इस प्रकार की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए जब भी हमारा एग्ज़ाम होता है, क्योंकि एग्ज़ाम तो OMR के अकॉर्डिंग होता है। चलिए आगे चलते हैं। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो देखिए जो वागड़ी बोली है इसको जो जॉन अब्राहम ग्रियर्सन है इन्होंने भीलों की बोली की संज्ञा दी है वागड़ी को। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधा का अधिक प्रयोग किया जाता है? ग्राम विकास अधिकारी के अंतर्गत ये आया हुआ प्रश्न है। सही आंसर होगा महुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? तो ऐसे 2 जिले कौन से हैं? देखिए ये हैं बीकानेर और नागौर। तो इसको आप एक ट्रिक के मदद से याद रख सकते हैं, बीना। इस तरह आप इसको ध्यान में रखें
अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में सबसे कम है, कहाँ पर? बीना में, यानी बीकानेर और नागौर के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखिए जो है तो ओल्ड पेपर के क्वेश्चन नहीं, लेकिन वन लाइनर के रूप में है, तो इनको देखते हैं। गरासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है तो किस जिले के अंतर्गत? सिरोही जिले के अंतर्गत। बीजा और माला जो उपजातियाँ हैं किस जनजाति से संबंधित उपजातियाँ हैं? तो देखिए ये संबंधित हैं सांसी जनजाति से, तो आप ध्यान रखिएगा। सहायक कृषि अधिकारी परीक्षा के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित हैं? तो देखिए हेलरू का संबंध है गरासिया जनजाति से, तो आप ये ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो गरासिया जनजाति है इसका सामाजिक सहकारी जो संस्था है वो क्या कहलाती है? तो हेलरू कहलाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? तो लूर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ये, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से गरासिया जनजाति का ये नृत्य है लूर। तो जितने भी गरासिया जनजाति के नृत्य हैं, भील जनजाति के नृत्य, वो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? तो देखिए ये रावल जोगी का प्रतीक होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। मोरनी माडना किस जनजाति से संबंधित है? तो ये मीणा जनजाति से संबंधित है। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? तो ये भील समुदाय से संबंधित है। आबू पर्वत से पूर्व में फैली पहाड़ियों में भाकर पट्टा कहे जाने वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? देखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप ध्यान रखिएगा। आपसे देखिए अगर एग्जाम में ये वाला आगे वाला हटा दे तो आप फिर इसका आंसर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आबू पर्वत का नाम सुनकर अधिकतर स्टूडेंट गरासिया सोच लेते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर केवल भाकर पट्टा दे दे तो फिर दिमाग नहीं चलेगा। तो आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, ये किस जनजाति का यहाँ पर निवास स्थान है? तो गरासिया जनजाति का। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोपड़ीनुमा घर बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसको गोपना, कोरुआ या फिर टोपा कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? तो जो अविवाहित महिलाएं होती है वो पहनती हैं कटकी वस्त्र। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर में है। हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये प्रसिद्ध है गरासिया जनजाति के अंतर्गत। तो देखिए इस प्रकार के फैक्ट काफ़ी कम पुस्तकों के अंतर्गत दे रखे हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। भील क्षेत्रों में बावजी के नाम से जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं? मोतीलाल तेजावत। भीलों की भाषा में जो ढेपाड़ा है इसका अर्थ क्या होता है? तो जो तंग धोती है उसको कहा जाता है ढेपाड़ा। और सबसे अंत में जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है नीचे वाला, कालबेलिया जो जाति है इसका मुख्य पेशा क्या होता है? तो सांपों का नृत्य दिखाकर आजीविका चलाना इनका मुख्य कार्य होता है। आगे देखते हैं फिर। राजस्थान में रायका क्या है? तो देखिए राजस्थान में रायका आप सभी को पता है परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता होते हैं, रायका जो जाति होती है ये। पडिहार मीणा जो जनजाति क्षेत्र है मूलतः इसके अंतर्गत शामिल जिले कौन से हैं? तो पडिहार मीणा जनजाति क्षेत्र हैं टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी, ये 3 क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जाति कौन सी है? तो सही आंसर है मीणा। मीणा के बाद में सर्वाधिक कौन सी है? भील, उसके बाद में गरासिया, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आदिवासी जाति में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लगती हैं, तो ये प्रथा क्या कहलाती है? तो देखिए इस प्रथा को नाता प्रथा कहते हैं। सबसे नीचे यहाँ पर है राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती हैं? तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पटवार भर्ती के अंतर्गत, कंजर जनजाति इसका सही आंसर होगा। आदिवासियों द्वारा पहना जाने वाला सबसे प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है? तो ये है नांदना। और ये सारे फैक्ट हमने कहाँ पर कवर करवा रखे हैं? जो आरबीएस एनसीईआरटी राजस्थान जीके की हमने क्लासेस ली थी वहाँ पर ये सब करवा रखे हैं। और इस प्रकार के फैक्ट जो आरबीएस एनसीईआरटी के पुस्तकें हैं वहीं से आते हैं। राजस्थान में मीणा और भील जनजाति के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गरासिया। राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सी है? तो ये देखिए आगे मैंने आपको बता दिया है, सबसे बड़ी जो जनसंख्या में है मीणा,
सेकंड नंबर पर है भील और थर्ड नंबर पर है गरासिया। स्पेशल कंपोनेंट प्लान संबंधित हैं, तो ये किन से संबंधित हैं? अनुसूचित जाति के विकास से संबंधित है स्पेशल कंपोनेंट प्लान। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहनने का रिवाज है, तो ये जाति है डामूर जाति। तो आप ध्यान रखिएगा, पुलिस भर्ती के अंतर्गत ये आया हुआ प्रश्न है। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है, तो कथोड़ी जाति केंद्रित है उदयपुर जिले के अंतर्गत। और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो ये रणघोष है भील जनजाति का। तो ये प्रश्न अलग अलग, जो जैसे कि यहाँ पर ये 2 एग्जाम तो दे रखे, पुलिस और पटवार, इनके अलावा भी 1-2 एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, फायरे फायरे जो रणघोष हैं ये भील जनजाति से संबंधित